हेलो, जय हिंद। तो चलिए आज का जो हमारा विषय है वो इकोलॉजी रहेगा, ठीक है? और इसमें हम लोग पर्यावरण का डेफिनेशन को समझेंगे। और मैं बता दूं ये किस एग्ज़ाम के लिए है। और ये आपको एक छोटे-छोटे वीडियो में आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छा कर देगा। जिसमें मैं क्या करूँगा कि आपको छोटे-छोटे जो कीवर्ड होते हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है? मैं आपको अक्सर आप देखिएगा कि पर्यावरण का डेफिनेशन से पीवाईक्यू में यूपीएससी एग्ज़ाम हो, ठीक है? यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, इससे क्या होता है कि आपके पीटी में यहीं से जो डेफिनेशन है वहीं से पूछा जाता है, बहुत प्रकार से घुमा कर सवाल पूछा जाता है। और जिसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो उनको नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो पर्यावरण का है ये डेफिनेशन किस प्रकार से है, ठीक है? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है? पर्यावरण जो है ये क्या है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है? और इसमें बताया गया है कि परि प्लस आवरण, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, पूरा जो पर्यावरण है उसके अंदर क्या आते हैं कि हम और हमारे चारों ओर के जो वातावरण वातावरण होते हैं वो सारे क्या आते हैं, वही पर्यावरण कहलाते हैं। और पर्यावरण के अंदर क्या होते हैं कि जैविक और अजैविक दोनों घटक जो होते हैं वो निर्मित होते हैं, मतलब उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसमें जो सवाल पूछा जाता है कि मानव पर्यावरण का हिस्सा है या नहीं, ऐसा पूछा जाएगा कि क्या पर्यावरण का हिस्सा मानव है? तो आप कहिएगा कि पर्यावरण का हिस्सा मानव ही नहीं बल्कि क्या है, वो अभिन्न अंग है, ठीक है? फिर देखिए यहाँ पर जो जैविक घटक है वो क्या-क्या हैं और अजैविक घटक क्या-क्या हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ कि ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स है। मैंने जो पढ़ा है और मैंने जो नोट डाउन किया है वो वहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ये मेरे कॉपी में लिखे गए हैं और मैंने उसको उससे कन्वर्ट कर दिया है इस प्रकार से, जिससे आपको और भी अच्छा आसानी हो, क्योंकि मैं राइटिंग और इस राइटिंग के साथ आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया और कलरफुल बना दिया, जिससे कि आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट बन सके। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो जैविक घटक है वो कौन-कौन से हैं और अजैविक घटक कौन है। देखिए जैविक घटक में हरे पौधे होते हैं जो उत्पादक हैं, ठीक है? जानवर, मनुष्य और सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, कवक, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एक तस्वीर से आप समझ सकते हैं, आपको तस्वीर ध्यान में रहेगा। अब बताइएगा जैविक घटक में ये आते हैं। अब देखिए अजैविक घटक जो है उसमें क्या है कि सूर्य के प्रकाश, तापमान मतलब जल मतलब पानी, वायु, मृदा, खनिज, पोषक तत्व, वर्षा, आर्द्रता, भू आकृति इसमें पहाड़ और मैदान, ठीक है? देखिए यहाँ पर तस्वीर देखा गया है, तस्वीर से आप देख सकते हैं। तो देखिए ये पर्यावरण का डेफिनेशन रहा। हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पर्यावरण, ठीक है, ये क्या होता है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। और हम क्या करते हैं, हम और हमारे चारों ओर की जो वातावरण है, ठीक है, वही क्या है, पर्यावरण होता है। और इसमें पर्यावरण में हम क्या करते हैं, जैविक और अजैविक दोनों घटकों से निर्मित वातावरण हम उनका अध्ययन करते हैं। अब देखिए जो इसमें सवाल पूछा जाएगा कि मानव इसका हिस्सा है या नहीं, आप कहिएगा मानव हिस्सा ही नहीं बल्कि क्या है, मानव एक अभिन्न अंग है। अब जैविक घटक में हम लोग देखे थे हरे पौधे, उत्पादक, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया और कवक। और अजैविक में सूर्य के प्रकाश, तापमान, जल, वायु, मृदा, खनिज, पोषक तत्व, वर्षा, आर्द्रता, भू आकृति में जैसे पहाड़ और मैदान। तो ये रहा पूरा पर्यावरण का डिफिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण के जो घटक है उनको समझेंगे कि पर्यावरण के कौन-कौन से घटक हैं। ये रहा एक छोटा-सा वीडियो जिससे आपका एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्यावरण के घटक को समझेंगे।